अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। 2-3 दिन से गर्मी फिर ज़ोरों पे है। बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है। तो इस बढ़ती हुई हीट और गर्मी में हमें अपने प्लांट्स की भी पूरी तरह केयर करनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इनको इग्नोर किया जाए ना तो बहुत ही मुरझा जाते हैं ये। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा ये प्लांट आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, लास्ट वीडियोस में टेरेस पे बहुत प्यारा ग्रो कर रहा था। मट्टी में मैंने लगाया हुआ था और बड़ा मेरा दिल खुश होता था इसको देख के। मैंने अच्छाई करना चाही। मैंने इस पॉट को उठा के धूप की तपिश से बचाने के लिए अंदर स्टेयर्स में रख दिया। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में गई तो इसके पत्तों का कुछ ऐसा हाल हुआ था। मैं परेशान हो गई कि अचानक क्या हो गया। मैं तो धूप से बचाना चाह रही थी, शायद अंदर सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, इसको फ्रेश एयर नहीं मिली। बिल्कुल पत्ते पीले होने लग गए और उनके दरमियान में बिल्कुल वो जल गए। और जो इंडोर हैं, जो मेरे किचन में पड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। तो ये जो छोटी छोटी कटिंग्स हैं, ये सारी मैंने बड़े वाले मनी प्लांट से ही काटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ग्रो कर रही हैं। तो इस बढ़ती गर्मी में इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बल्कि ज़्यादा केयर मांगते हैं ये। फिर पानी इनका टाइम पे चेंज हो, पॉट्स अच्छे से क्लीन हो और इनको प्रॉपरली वॉश किया जाए। विंटर्स में ऐसा होता था कि मुझे सिर्फ संडे को इनका पानी चेंज करना होता था। तमाम पॉट्स का पानी चेंज कर देती थी, पॉट्स को वॉश कर देती थी और साथ ही मनी प्लांट को अच्छे से शॉवर दे दिया। लेकिन अब गर्मी बढ़ रही है ना, तो ऐसा लगता है पॉट्स के अंदर पानी बहुत गंदा गंदा हो जाता है। जैसे कि चिकना चिकना पानी नहीं हो जाता मट्टी वाला, ऐसा फील होता है। तो उसमें फिर प्लांट अच्छे से ज़ाहिर है ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो हर 2 दिन के बाद मुझे इनका पानी चेंज करना होता है और मनी प्लांट को अच्छे से शॉवर देना होता है। मैंने सुना है कि मनी प्लांट को शॉवर दें, नहलाएं धुलाएं तो ये बड़ा खुश रहता है। पानी का पौधा है। मुझे नहीं पता इस बात में हकीकत है नहीं है, मैंने सुना है। खैर, इसके लिए मेरा बहुत दिल खफा हो रहा था कि जो इतना खूबसूरती से बढ़ रहा था वो जल क्यों गया। चले देखते हैं अभी ये ग्रोथ करता है कि नहीं। पॉट्स के अंदर पानी के ऐसे हार्ड स्टेन्स लग गए थे ना। इतनी मसरूफियत हो जाती है कभी कभी कि आप प्रॉपर टाइम ही नहीं दे सकते। तो आज मैंने अच्छे से जेल डाल के स्टील वूल से तमाम पॉट्स को स्क्रब किया है। पानी के स्टेन्स भी कभी कभी इतना इरिटेट करते हैं ना, कहीं भी लग जाएं। आप सामने वॉल पे भी देख रहे होंगे, जो किचन की वॉल दिख रही है ब्लैक मार्बल, कितना ही मैं इसको क्लीन करती हूँ ये स्टेन्स यहाँ से नहीं जाते, जम गए हैं। स्वीप भी डाल के देखा है, अपना जो DIY क्लीनर है वो भी डाल के देखा है, लेकिन ये स्टेन्स नहीं जा रहे। तो कभी कभी ये पानी के स्टेन्स ना बहुत इरिटेट करते हैं। खैर, पॉट्स मेरे बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, शाइन करने लग गए थे। अच्छा, ये काम हमारी डेली रूटीन में नहीं आता, क्योंकि हमारे अपने डेली रूटीन के इतने सारे काम होते हैं कि इस काम के लिए प्रॉपर्ली टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन ये काम मुझे थकाता नहीं है कभी भी, बल्कि मुझे इससे बहुत खुशी मिलने लगी है। पॉट्स को क्लीन करना, प्यारे प्यारे जार्स और बॉटल्स ढूंढते रहना। इवन के मार्केट भी जब मैं जाती हूँ ना, तो देखती हूँ कि कोई खूबसूरत सा जार या पॉट मुझे मिल जाए और उसमें मैं मनी प्लांट की कटिंग लगा दूँ, कोई और नया पौधा लगा दूँ। तो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई ऐसी हॉबीज़ ज़रूर रखें जिससे आपको थोड़ा जीने का एहसास मिले। वरना तो यूं ही हम घर के काम काज करते 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 पता नहीं शायद ख़त्म ही हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करते हुए और नेगेटिविटीज़ अपने अंदर पालते हुए या लोगों से नेगेटिव वाइब्स लेते हुए। तो कोई बेस्ट हॉबी अपने लिए रखें, चाहे रीडिंग बुक हो, चाहे कोई पेट आपने रखा है उसकी टेक केयर करना। मेरे लिए तो यही मेरे छोटे बेबीज़ बन गए हैं, इनकी केयर करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनको अच्छे से वॉश करके अपनी अपनी जगहों पे रख दिया था। बस इसके लिए बहुत मैं उदास थी। ये बॉटल देखती हूँ इसके लिए ठीक है नहीं है, आगे इंशाल्लाह चेंज कर दूँगी। फ़िलहाल यही मेरे पास अवेलेबल थी। तो अल्लाह करे ये ठीक हो जाए और ग्रो करने लग जाए। एक तो टिक भी नहीं रहा था ना, ब्रांच कुछ टेढ़ी सी थी इसकी। तो इसको फ़िलहाल मैं विंडो में रख दूँगी और इन दोनों को यहाँ रख दिया था। इनको आगे डेकोरेट करने का इरादा है मेरा, जो वाइट जार्स हैं। तो थोड़ी सी फ्रेश एयर इसको यहाँ से मिलेगी और साथ साथ देखते रहेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। तो ये वो पॉट था जिसके साथ मैंने भलाई की और बेचारे का बुरा हो गया। तो 2 छोटे अभी भी इसमें हैं, लीव्स लगे हुए एक स्टेम के साथ, और वो पिछली स्टेम है जिसके साथ लीव्स थे और सारा मुरझा गया। तो खैर, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रात में हस्बैंड बहुत सारी पालक ले आए थे। तो जो अकेले मेरे बस की बात नहीं थी कटिंग करना, मैंने सोचा हेल्पर है तो क्यों ना मैं उससे फटाफट कटवा लूँ। प्याज तो मैं कटवाती ही हूँ। मुझे सच में प्याज हांडी के लिए कटा मिल जाता है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए कुकिंग करना।
तो यहाँ पालक रख दी थी। हेल्पर जैसे ही तमाम कामों से फारिग हो जाएगी तो वो मुझे आराम से काट देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर अच्छी मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारी हेल्पर माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी है। कभी किसी काम के लिए ना नहीं करती और हम भी उसको बर्डनाइज नहीं करते कि ये काम आज के आज ही करना है। अगर वो स्किप कर जाती है, छोड़ जाती है तो इट्स ओके, हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे आके ज़ाहिर उसी ने करना होता है, फिर वो अच्छे से कर जाती है। तो इनकी कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़े तरीके से काट छांट के और बड़ी बारीक कटिंग करती हैं। तो पालक सारी कट गई थी और मेरा वॉश करने का तरीका है कि मैं इसको रख दूंगी पानी में, ये अच्छी तरह डिप रहेगी और बार बार इसका पानी चेंज करूंगी और उसके बाद मैं फिर इसको बनाऊंगी या थोड़ा सेव कर लूँगी। सारी तो नहीं बनेगी, आधी सेव हो जाएगी, आधी बन जाएगी। अच्छा, समर्स के लिहाज से कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। समर्स में आपको पता है इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और स्पेशली आजकल जो लोग परेशान हैं वो बदतरीन इंसेक्ट है छोटे वाला कॉकरोच, जो हर चीज़ में घुसना अपना फ़र्ज समझता है, पता नहीं क्यों। तो ये बॉटल है मेरे पास जिसमें मैंने शुगर रखी हुई थी। अब इस बॉटल को करना है चेंज। है बहुत अच्छी बॉटल क्योंकि इसके ऊपर एक होल है जिससे आराम से पोर होती थी चीनी, हमें पूरा इसका ये ढक्कन हटाना नहीं पड़ता था। चेंज यूँ करनी है कि छोटी वाली चूंटियाँ उस बॉटल में घुसना शुरू हो गई थी। अब मुझे मौसम के लिहाज से जो बॉटल लेनी है ना वो एयर टाइट लेनी है। तो ये मेरे पास अवेलेबल थी, घर में पड़ी हुई थी, तो इसी को अब मैं यूज़ करूँगी। इसमें सारी चीनी डाल दूँगी। एयर टाइट जार ज़रूर होने चाहिए घर में, मतलब कि समर्स में तो लाजमी होने चाहिए ताकि कोई चूंटी, कोई कॉकरोच उन बॉटल्स में घुसने की कोशिश भी ना करे। तो ये जो बड़े वाले जार्स हैं, बड़े वाले जो बॉटल्स हैं, ये भी मैंने इसीलिए चेंज कर दी थी कि जो इससे पहले थे वो थोड़े लूज़ थे और उसमें भी इसी तरह चूंटियाँ चली जाती थी। तो ये भी बड़े बेस्ट बॉटल्स हैं, इनमें भी कतन चूंटियाँ नहीं जाती हैं। और इसी तरह जो ये अभी मैं जिसमें डाल रही हूँ ये भी बहुत अच्छे मेरे बॉटल्स हैं। इसमें भी कहीं से चूंटी जाने का और कॉकरोच जाने का मुझे डर नहीं होता। तो इस समर्स में ये चेंजेस लाजमी हमें करनी चाहिए। अपनी कैबिनेट्स पे, जार्स पे लाजमी नज़र षानी किया करें कि मसला है कहाँ, और लंबे लंबे अरसे तक क्लीनिंग को छोड़ा ना करें। साथ के साथ हर एक कोने की क्लीनिंग करवाते रहा करें या करते रहा करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, इंसेक्ट, इनको पता चल जाता है कि किस एरिया की क्लीनिंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई, फ़ौरन जाके वहाँ ये अंडे देना शुरू कर देते हैं और बस फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हर कैबिनेट की, चाहे ऊपर हैं नीचे हैं, उनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ थोड़ी काफूर वगैरह पीछे करके डाल दिया करें, या बोरिक पाउडर मैंने सुना है बहुत अच्छा है इंसेक्ट्स वगैरह के लिए, उसको शीट्स के नीचे डाल दिया करें। और बॉटल्स को लाजमी चेंज करें। तो पत्ती की बॉटल भी इसी तरह मैंने एयर टाइट ली हुई है बिल्कुल। ये मतलब ऐसा है इसका कैप के उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और नमक का तो ये है कि आप किसी भी बॉटल में रखें, नमक में मैं कहती हूँ चूंटी क्या मच्छर तक नहीं जाता। अल्लाह ताला ने ऐसी बेहतरीन ये चीज़ बनाई है ना कि जिसके बेशबहा फ़ायदे हैं, बेशबहा फ़ायदे। आप इसको एज अ सैनिटाइज़र, एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। मैं कहती हूँ इसके कितने ही मैं फ़वाइद बताऊँ ना तो वो कम पड़ जाएंगे। खैर, एक इसका नुकसान है, जब बीपी हो जाता है और बीपी पेशेंट्स के लिए फिर ये जानलेवा साबित होता है, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपने अवॉइड करना ही करना है। लेकिन अगर देखें ना तो इसमें कभी आपने कोई कीड़ा, कोई चूंटी कुछ भी नहीं देखा होगा। तो ऐसी बेहतरीन अल्लाह ताला की नेमत है जिसका बहुत शुक्र हम अदा करें तो कम है। अच्छा, एक और टिप मैं आपको अपने शुरू के व्लॉग्स में भी देती आई हूँ और अगेन बताऊँगी कि जब पैकेट में यूँ चीज़ रह जाती है, सिर्फ नमक या मिर्च का पैकेट नहीं, आपके बिस्किट्स का, निमको का, किसी भी चीज़ का पैकेट जो ओपन रह जाता है, तो बहुत सारे तरीके हैं उनको एयर टाइट रखने के लिए। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं ये क्लिप्स। मैं लाजमी इनको ला के घर में रखती हूँ क्योंकि रबर बैंड्स भी अक्सर टूट जाते हैं। मैंने देखा है उनको हीट लगती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो फोल्ड किया पैकेट को और यूँ आपने ऊपर ये क्लिप लगा दिया, मजाल ये क्लिप खुल जाए, आपका पैकेट भी सेफ़। ओके जी, चलते चलते बताती चलूँ कि जो डाइट मैंने स्टार्ट की है उसको कंसिस्टेंटली मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और डाइट क्या है, बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, जिसके लिए 3 रूल्स पे मैं लाजमी अमल करती हूँ। एक तो है सेल्फ कंट्रोल, ईटिंग लेस, पोर्शन कंट्रोल एंड टेक बेबी स्टेप्स। ये वो रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ करती रहूँ। यहाँ दही में पानी डाल के मैं ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही खट्टा था, चीनी डालनी नहीं थी। थोड़े से फ्लेक्सीड ऐड किए हैं और इसको मैं एज ए स्नैक एंजॉय करूँगी।